स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की एसएसटी क्लास में। जैसे कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपन ने जो सिविक्स का जो फोर्थ चैप्टर है सीबीएसई के अंदर 10th क्लास का जेंडर, रिलीजन और कास्ट वाला चैप्टर अपने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अलग अलग एस्पेक्ट अपन पढ़ चुके हैं। फिलहाल जो अपना टॉपिक चल रहा है वो कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर भी अपन कई अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं, जिसके 3 वीडियो में डाल चुका हूं। जिसमें अपन ने पहले नंबर पे अपन ने पढ़ा कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में, दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा कि जो कास्ट सिस्टम है वो किस वजह से कमजोर होता जा रहा है, मतलब क्या ऐसे इन्वेंशन हुए या किस तरह के तरीके इजाद किए गए जिसकी वजह से लगातार कास्ट सिस्टम जो कमजोर होता गया। और थर्ड पार्ट में अपन ने पढ़ा कि अभी तक हाँ बदलाव आया है, लेकिन एकदम से कास्ट सिस्टम जो क्या नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये अपन ने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसको अपन अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक क्या है समझ में आए। तो चलिए बिना देरी के इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कास्टिज्म। कास्टिज्म का मतलब होता है जातिवाद। जातिवाद होता क्या है? जैसे अपन ने कम्युनिज्म के अंदर पढ़ा, सांप्रदायिकता के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी धर्म को किसी राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है, एक मात्र आधार मान लिया जाता है। किसके लिए? सोशल कम्युनिटीज के लिए। तो उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिज्म। तो सेम वो का वही अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या कास्टिज्म क्या होता है? कास्टिज्म होता है जब किसी कास्ट को किसी भी सोशल कम्युनिटी का क्या मान लिया जाता है, एक मात्र आधार मान लिया जाता है, सोल बेसिस मान लिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कास्टिज्म कहा जाता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है सेम कम्युनिज्म वाला यहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर वो लोग सोचते हैं कि कास्ट सेम है तो अपने इंटरेस्ट भी सेम होंगे, यानी जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो भी सेम होंगे, अपनी डिमांड्स है वो भी सेम होगी, हमारी सोशल कम्युनिटी भी सेम होगी, हमारी जो मान्यताएं हैं हम दूसरी कम्युनिटी के साथ उनको क्या नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो सारे जो पहलू होते हैं, जो सारे एस्पेक्ट होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? कास्टिज्म के अंतर्गत आते हैं, यानी जातिवाद के अंतर्गत आते हैं। मैं सोचता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट कास्टिज्म, तो आपको उसको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि कास्टिज्म किसको कहा जाता है। कास्टिज्म कहा जाता है जब किसी कास्ट को किसी भी सोशल कम्युनिटी का क्या मान लिया जाता है, एक मात्र आधार मान लिया जाता है, तो उसको कास्टिज्म कहा जाता है। तो फिर क्या होने लग जाता है, वो सोचते हैं कास्ट सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम होंगे, डिमांड्स भी सेम होंगे, और हम हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरी कम्युनिटी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है? कास्टिज्म होता है। अब इस चीज को पढ़ने के बाद अपने को लगता है कि भाई जो कास्ट है वो बहुत वृहद रूप से यानी एक्सपेंडेड रूप से अपन उसको क्या करना है, मतलब एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिसको अपन दूसरे पॉइंट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। कास्ट इज वन एस्पेक्ट और एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, वही बात है कि हम हमारे दैनिक जीवन में कास्ट को लेकर बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन ये कतई बात नहीं है कि यही सारा कुछ होता है। समझ में आ गई बात? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सारी चीज इसमें क्या नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते। वो लिखा कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी यही एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं, पहलू होते हैं, जो अपन इस वीडियो में आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो कास्ट है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जब भी किसी इलेक्टोरेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, मतलब चुनाव क्षेत्र के अंदर, आपको पता है कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र में बांटा जाता है चुनाव कराने के लिए, तो जो अलग अलग इलेक्टोरेट होते हैं, जब भी पार्टी मतलब वहां पर कैंडिडेट खड़ा करने के बारे में सोचती है कि भाई यहां से मैं कौन सी कास्ट का कैंडिडेट उतारूं, तो सबसे पहले पार्टी का काम क्या होता है, पार्टी और जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वो सबसे पहले इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं
कि भाई ये जो इलेक्टोरेट वाला जो क्षेत्र है, ये जो चुनावी क्षेत्र है, इस चुनावी क्षेत्र में इस कास्ट के रहने वाले लोग क्या हैं, ज्यादा है, मतलब इस कास्ट की जो मेजोरिटी है वो क्या है, ज्यादा है। और वो सारा एनालाइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, वो प्रत्येक इलेक्टोरेट जो होता है उसमें अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े करते हैं। क्यों खड़े करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, लोगों के वोट प्राप्त कर सके। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पार्टी है वो सबसे पहले क्या देख रही है, उस इलेक्टोरेट के अंदर कास्ट कंपोजिशन देख रही है, मतलब सबसे पहले मेजोरिटी देख रही है कि कौन सी कास्ट की मेजोरिटी है, और उसी आधार पर अपने कैंडिडेट को वो क्या कर रही है, नॉमिनेट कर रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सपोर्ट मस्टर कर सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त कर सके। तो ये पहला पॉइंट के अंतर्गत यहां तक हो गया। इसके अलावा फिर क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट ऑल द कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड प्लेस इन इट। अब मान लो पार्टी जीत जाती है, जीतने के बाद अगला जो स्टेप होता है हम सभी को पता है कि सरकार बनाने का होता है। तो जब वो पार्टी सरकार बनाने की बात सोचती है तो उसके दिमाग में ये बात भी जरूर रहती है कि जितने भी कास्ट और ट्राइब के मेंबर हमारी पार्टी के अंदर है उनको गवर्नमेंट में कोई ना कोई स्थान अवश्य मिले, ताकि उनका जो सपोर्ट है वो बना रहे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो सपोर्ट उनसे क्या होता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, और उनको जितने वोट मिल रहे हैं उतने वोट नहीं मिल पाएंगे। तो इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि कास्ट जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। Political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiment to muster support। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के दौरान क्या होता है कि जो कास्ट से रिलेटेड जो सेंटिमेंट होते हैं उनके आधार पर ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मान लो मैं एक पार्टी है मेरी और मैं उस पार्टी का क्या हूं, मैं लीडर हूं। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि भाई मैं ऐसी कास्ट, मतलब जैसे मान लो मैं अपनी कास्ट को ही लेता हूं क्योंकि बाकी कास्ट तो शायद कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं अपनी, जैसे मैं मेरी जो कास्ट है वो स्वामी है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी कास्ट के लोग होंगे, उन कास्ट अपनी कास्ट के आधार पर मैं उनके जो सेंटिमेंट है, उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करूंगा। कैसे, मैं उनसे कहूंगा कि भाई मैं आपके कास्ट का हूं, अगर मैं चुनाव में जीतता हूं तो मैं अपनी कास्ट के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा, आपको और भी ज्यादा क्या होगा, आपके लिए काम करूंगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस तरह से जो लोग हैं, जो कास्ट के जो लोग हैं, उनके सेंटिमेंट के साथ खेला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनसे क्या किया जा सके, वोट प्राप्त किए जा सके। तो ये है सेकंड पॉइंट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरा मानना है। फिर भी अपन देखेंगे। थर्ड, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन पर्सन वन वोट कंपेयर पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार वाला, और वन पर्सन वन वोट वाला, इन सिद्धांतों के आधार पर क्या है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बाध्य हो जाती है किस चीज के लिए, कि वो जो डिफरेंट जो कास्ट हैं उन डिफरेंट कास्ट को वो क्या करने का कोशिश करें, मोबिलाइज करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा उनके पास पहुंचकर और उनके ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, वोट प्राप्त कर सके। ऐसा क्यों करती है पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हासिल कर सके, ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर भी सेम है कि सभी कास्ट और कम्युनिटी को साथ में लेना क्या है, जरूरी है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त कर सकते हो, वोट प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज आप वोट प्राप्त नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन होते हैं, जिनको पहले मतलब इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तो अब उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी क्या है, कॉन्शियसनेस जागने लग जाती है, थोड़ी चेतना जागृत होने लग जाती है कि हाँ ये हमारे लिए अवसर है और हमें इस अवसर का क्या उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट पढ़े अपन ने किसके अंतर्गत, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। 3 पॉइंट पढ़े अपन ने, एक तो कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से कैंडिडेट को खड़ा करना, एक जो कास्ट सेंटिमेंट है उनको अपील करना,
और तीसरा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी कास्ट और कम्युनिटी को साथ लेके चलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिल सके, वोट मिल सके। तो यहां तक का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मेरा मानना है कि शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। आगे के जो, अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को आगे और देखें, ताकि अंत आते आते आपको और भी बढ़िया तरीके से सारा का सारा टॉपिक क्या जाए, समझ में आ जाए। तो चलो यहां तक अपन ने देख लिया। अब यहां देखने के बाद एक स्टेटमेंट आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन क्या बनता है, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद, पॉइंट देखने के बाद हमारे दिमाग में अब एक बात आ जाती है। क्या बात आती है कि जब इतना ज्यादा फोकस किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, कास्ट का इतना ज्यादा मतलब इन्वॉल्व किया जाता है कास्ट को किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो अधिकतर लोगों की फिर ये सोच हो जाती है, क्या सोच हो जाती है, वो सोचने लग जाते हैं कि ये तो पूरा माजरा जो है पॉलिटिक्स का, वो किसके ऊपर टिका हुआ है, कास्ट के ऊपर ही टिका हुआ है, और वो उसके अलावा फिर कुछ और सोचने की कोशिश नहीं करते, और वो सोचते हैं भाई क्या चुनाव है, कुछ भी नहीं है, तो कास्ट मतलब कास्ट का सब कुछ खेल है और उसी आधार पर चुनाव होते हैं और ये सारा मसला चलता रहता है। ऐसी सोच लोगों की विकसित हो जाती है। तो क्या ये बात सही है? क्वेश्चन यही आएगा, ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, ये जो कथन है, यानी ये जो चीज कही जा रही है, ये सत्य से कोसों दूर है, यानी इस बात में बहुत कम, आप ऐसे कह सकते हो, सच्चाई है। समझ में आ गया? मतलब सच्चाई से कोसों दूर बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अपन इस चीज को साबित कैसे करेंगे? साबित है ना, वही बात होती है ना कि भाई ये गुनाह कर दिया था ने, अब गुनाह को जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक उस चीज का कोई रिवोल्यूशन नहीं आएगा ना, सामने कोई चीज सामने नहीं आएगी। तो सेम वो का वही है। चलिए इसको साबित करते हैं। पहला पॉइंट है, नो एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। पहला पॉइंट बताया था मैंने कि कास्ट कंपोजिशन देखकर और उस हिसाब से क्या किया जाता है, कैंडिडेट मैदान में उतारा जाता है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है हमारे देश में, ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर केवल एक कास्ट के बल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, मेजोरिटी प्रूव कर सकते हो, यानी आप इलेक्शन जीत सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जरूरी नहीं है उसमें एक ही जो कास्ट है उसका डोमिनेंस हो, वहां पर और भी बहुत सारी क्या होती है, कास्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन जीतना है तो उनको भी साथ लेकर चलना होगा। आप एक सिंगल कास्ट के आधार पर क्या नहीं कर सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि भाई कास्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कैंडिडेट उतारा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करके चुनाव जीता जा सके। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को गलत साबित करने के लिए। क्या कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी भी एक कास्ट और कम्युनिटी के वो सारे के सारे वोट प्राप्त करने में क्या हुआ हो, सफल हुआ हो, यानी उसको सारे के सारे वोट मिले हो। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कास्ट और कम्युनिटी में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस पार्टी को वोट नहीं देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अधिकतर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग हर कास्ट और कम्युनिटी में ऐसे मिल जाएंगे आपको जो उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। जो मैंने मेंशन किया ना, वोट बैंक। वोट बैंक का मतलब क्या होता है, कई ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनको किसी कास्ट और कम्युनिटी को उसका क्या माना जाता है, वोट बैंक माना जाता है। इसका कहने का मतलब यह है, वोट बैंक का मतलब यह है कि जब वोट पड़ेंगे, इलेक्शन होंगे, तो उस कास्ट के अधिकतर जो वोट है उस पार्टी को जाएंगे, सारे वोट नहीं जाएंगे। यानी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है जिनको अपन एज एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर अपन समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी किन के लिए काम करती है, दलितों के लिए काम करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्शन होगा तो अपन ये परस्यू कर, मतलब ये अपन सोच सकते हैं कि अधिकतर उसके वोट उस पार्टी को जाएंगे, लेकिन सारे वोट उसको नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर
कंट्री। अब क्या होता है, हमारे देश में प्राय देखने में आता है, हम सभी को पता है हर 5 वर्ष के अंदर चुनाव होते हैं, तो प्राय क्या देखने में आता है कि फिलहाल जो भी एमपी है, एमएलए है या जो भी पार्टी शासन में है, तो क्या देखने में आता है कि लगातार वो चेंज होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है वो स्थायी नहीं होते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में वो बहुत सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें हार का सामना भी करना पड़ता है, तो वो चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा रहा है। अगर आप एक कास्ट कम्युनिटी को फ्रीज कर देते हो तो कहने का मतलब ये है कि वो कभी चेंज ही नहीं होगा, ना एमएलए चेंज होगा, ना एमपी, ना रूलिंग पार्टी चेंज होगी। तो वो चेंज किस वजह से हो रहे हैं, वो चेंज इसीलिए हो रहे हैं कि सभी कास्ट को साथ में लेकर चलना क्या होता है, जरूरी होता है। आप एक कास्ट के बेसिस के ऊपर अगर चुनाव जीतने की सोच रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट से भी हमने इनको क्या किया, काउंटर किया कि हाँ ये बातें जो है वास्तविकता में सही नहीं है कि जो इलेक्शन होते हैं वो किसके ऊपर बेसिस होते हैं, कास्ट के ऊपर ही बेसिस होते हैं। और भी इसके क्या होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, जिनको अपन ने 4 पॉइंट्स के अंदर पढ़ा। पहला अपन ने क्या पढ़ा कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है इंडिया में जो सिंगल कास्ट की मेजोरिटी के आधार पर आप क्या कर सको, चुनाव जीत सको। फिर अपन ने पढ़ा कि कोई भी पार्टी जो है वो किसी एक कास्ट और कम्युनिटी के सारे वोट लेकर क्या नहीं कर सकती, चुनाव नहीं जीत सकती। कहने का मतलब है सारे के सारे वोट नहीं ले सकती, कुछ वोट वो दूसरी जगह भी डालेंगे कास्ट के लोग। तीसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। ये छूट गया था, इसको अपन दोबारा करते हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। अब जैसे मान लो कोई पार्टी है एक्स, उसने अपने कैंडिडेट कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से कैंडिडेट को उतार दिया कि भाई ये कास्ट ज्यादा है तो वहां पर उसको उतार दिया। तो आप मेरे को ये बताओ बाकी की जो पार्टी जैसे वाई है, जेड है, क्या वो ऐसा नहीं करेंगी? वो भी तो ऐसा करेंगी। कहने का मतलब है कि जो कास्ट है, जो कम्युनिटी है, उसके वोट 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एक कास्ट के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता ना। बाकी के जो कास्ट और कम्युनिटी है उनके वोट भी क्या रखते हैं, मायने रखते हैं। तो ये अपन ने 4 पॉइंट के अंदर इसके अंतर्गत पढ़ा। इसके अलावा अपन अगला जो पॉइंट है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका आधार पर क्वेश्चन आ सकता है कि कास्ट ही सब कुछ मायने रखती है क्या? नहीं, कास्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पहलू होते हैं जो इसमें मायने रखते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो। एक तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पार्टीज। क्या देखा गया है कि चाहे आपकी कास्ट या कम्युनिटी सेम हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान क्या देखा जाता है कि आप चलो आपकी कम्युनिटी के अधिकतर लोग जो है ना अपनी कम्युनिटी के हिसाब से जो पार्टी है उसको क्या दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आपकी कम्युनिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसके साथ होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होगा, यानी किसी राजनीतिक दल से उनका लगाव क्या होगा, गहरा होगा। तो उस अटैचमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी पार्टी को वोट देते हैं, ना कि अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा, डिफरेंट इंटरेस्ट इकोनॉमिक कंडीशन। वो ये कम्युनिटी आपकी सेम है, लेकिन आपका क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, जिस प्रकार की आपकी आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के आधार पर आपके क्या होंगे, इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे, आपके हित भी अलग अलग होंगे। तो उसी आधार पर आप क्या करोगे, वोट डालोगे, ना कि अपने कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वोट डालोगे। थर्ड, रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। प्राय क्या देखा जाता है कि सेम कास्ट है, सेम कम्युनिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जो पुरुष है और महिलाएं देखने में आता है कि वो सब एक जगह वोट नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से अलग अलग क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा और क्या क्या फैक्टर हैं, एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी मायने रखती है कि गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है, क्या वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है या वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। एक पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर्स, एक चीज मायने रखती है, जो लीडर है उस पार्टी की वो कितनी पॉपुलर है, यानी वो कितना ज्यादा लोकप्रिय है। जैसे उदाहरण लेना चाहिए अब फिलहाल अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उस पार्टी को जो वोट मिलते हैं वो किसके आधार पर, उनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर वो पार्टी इतनी क्या है, आगे बढ़ रही है और लगातार देश के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, और लोगों का उनके प्रति क्या है, स्नेह है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, कास्ट इन पॉलिटिक्स, जिसके अंतर्गत पहले अपन ने वेरियस फॉर्म्स पढ़े कास्ट के, इसके अलावा कास्टिज्म पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा
कि ये बात कतई सत्य नहीं है कि पूरी तरह से इलेक्शन जो होते हैं वो किसके ऊपर बेसिस होते हैं, कास्ट के ऊपर। उसमें भी अपन ने 4 पॉइंट पढ़े। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कास्ट ही मैटर नहीं रखती, कास्ट के अलावा भी और चीजें मैटर रखती हैं। जैसे मैंने पढ़ा बताया स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पार्टीज, डिफरेंट इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन, रिच एंड पुअर, मैन और वोमेन ओपन वोट वेरी डिफरेंटली, और परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट और पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर्स। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आई थिंक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, और आप अच्छी तरह से इसको समझें और लगातार प्रयास करते रहें। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।